खिलाफ किसानों और स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर फल उत्पादों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द क्रॉप इंश्योरेंस योजना लागू करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं के चलते हर साल किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में फसल बीमा योजना लागू करना बेहद जरूरी है। तो ये तस्वीरें दरअसल शोपियां की हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर किसानों ने प्रोटेस्ट किया है, प्रदर्शन किया है और क्रॉप इंश्योरेंस के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। किसानों ने जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठाई। हालांकि पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। सरकार ने, किसानों का यह कहना है कि सरकार ने अभी तक योजना लागू नहीं की है। आपदाओं के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की हैं। हिरासत में लिए गए हैं कई प्रदर्शनकारी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। किसानों ने जोरदार प्रदर्शन शोपियां में किया है। और चलिए इस खबर पर और जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता इरशाद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए। इरशाद, क्या कुछ जानकारी इस प्रदर्शन, इस एहतजाज को लेकर मिल रही है? देखिए बोहरेराज, अगर हम इस साल की बात करेंगे तो लगातार कंटिन्यू जो बारिश का मार झेल रहे हैं और उसके साथ साथ जो ज़ालाबारी हुई थी, हेल स्टॉर्म हुआ था या आंधियां आई थी, तो करीब 90% जो है किसानों का नुकसान हो चुका है। किसान हमेशा रो रहे हैं कि हर साल यहाँ पे जो है ओले पड़ते हैं, हेल स्टॉर्म होता है। तो कहीं ना कहीं जो एक डिमांड थी किसानों की, यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू किया जाएगा, लेकिन हर बार सरकार यही रोना रोती है कि हमने कई बार कई बैंक के साथ इसने जो काम करने को कहा था या इंश्योरेंस करने को कहा था, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता है जिसको लेकर आज वो सड़कों पे निकल आए। क्योंकि अब उनके पास कोई बचा नहीं है। इसी सेब की वजह से वो तमाम तैयारियां करते, बच्चों का पढ़ना हो, शादी हो या कहीं भी कोई भी परेशानी हो, तो इन्हीं पैसों के से वो चला सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह इस बार जो ज्यादा यहाँ पे हिल स्टॉर्म हुआ, आंधियां हुई या लैंडस्लाइड्स हो गए या उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो तूफान आया है, तो हवाओं की वजह से पेड़ तक उखड़ गए हैं। तो करीब शुपियान की बात करेंगे तो 80% जो है उन इलाकों, मेमंदर का इलाका है या इमाम साहब का इलाका है, वहां पे 90% जो है क्रॉप जो डैमेज हो चुका है, उसको लेकर आज इन्होंने एहतजाज किया है और एहतजाज को फिर बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक जायज डिमांड है किसानों की और हर बार इलेक्शन में इन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पे वोट लिए जाते हैं। तो यही किसान होते हैं जो बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। और इस बार जो एक दहाई के ज्यादा अरसे के बाद इलेक्शन हुए थे, तब लोगों ने इन्हीं चीजों को लेकर वोट दिया था। एक बदलाव लाना चाहते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लाना चाहते थे, ताकि उनके मसाइल जो है डेली ना मांगे, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम या केसीसी लोन जो बैंक की तरफ से इनको मिलता है वो माफ किया जाए। उनकी ये जायज डिमांड है। तो आज इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो है नाराबाजी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ये एहतजाज था और उन्होंने फिर बाद में पुलिस ने मुदाखलत की और कई किसानों को हिरासत में लिया गया। और इरशाद, ये मौजूदा सरकार से भी मायूस एक तरह से किसान नजर आए। किसानों का कहना है कि वादे तो किए जाते हैं लेकिन ये वादे वफा नहीं होते हैं। बार बार सरकार वादा करती है लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं। देखिए बोहरा, सबसे बड़ी बात है, इलेक्शन में ये कहा गया था कि बिजली फीस आपको माफ किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बदले में जो मीटर तमाम इलाकों में लगाए गए, जिस तरह बिजली है उस तरह उनको यहाँ पे बिजली हुआ नहीं करती थी। लेकिन किसानों का जो एक अहम मुद्दा था, उनका केसीसी लोन है, किसी के पास जो गरीब से गरीब तर होता है वो इस लोन में डूबा हुआ है। किसी को 2 लाख है, 4 लाख है, 10 लाख है, वो सरकार से ये डिमांड करते। सरकार ने आश्वासन भी दिया था इलेक्शन में कि कम से कम केसीसी लोन माफ किया जाएगा और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में हर फसल जो है बीमा योजना में आता है। लेकिन वाहिद सेब है जो आज तक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में नहीं लाया गया है, जिसकी मार यहाँ पे किसान झेल रहे हैं। और हर साल यही हालत किसानों की होती है, कभी रास्ता बंद होता है तो सेब सड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा जो ये उसके जो बुरे असरात है वो सेब पे मुरतब होते हैं। तो जो लोगों की डिमांड है सरकार से, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है नाकाम दिखाई दे रही है इन चीजों को लेकर। जो वादे किए थे लोगों से वो वादे वफा नहीं हो रहे हैं। तो हमेशा सरकार यही रोना रोती है कि कोई सामने नहीं आता है। अगर सरकार चाहती है तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि लोगों का जो केसीसी कम से कम बिल्कुल सरकार अगर चाहे तो किसानों की मांगे पूरी हो सकती है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और यही शिकायत किसानों की भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए।
तो क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर किसानों ने यह प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। जोरदार प्रदर्शन शोपियां में किसानों ने किया है। हालांकि कई किसान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। क्रॉप इंश्योरेंस का फायदा इन्हें नहीं मिला है। अभी तक योजना लोगों तक नहीं पहुंची है, योजना शुरू नहीं की गई है और इसी वजह से किसानों में काफी नाराजगी थी और किसान ने बड़े पैमाने पर किसानों ने प्रोटेस्ट किया है। उधर कश्मीर के कैरन सेक्टर में इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह ने इतिहास रच दिया। एलओसी के पास केरन में करीब 80 साल में पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। आधी रात को आतिशबाजी से पूरा केरन जगमगा उठा और स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ आजादी का जश्न मनाया। सीमावर्ती इलाके में हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने लोगों में देशभक्ति और उत्साह का नया रंग भर दिया। राजौरी पुंछ हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। एनएच 144A पर मलबा हटाने का काम तेज किया गया है। यातायात बहाली के लिए काम जारी है। 19 जुलाई की बाढ़ के बाद हालात यहां पर बिगड़ गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि राजौरी पुंछ हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। अब मलबा हटाने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है क्योंकि नेशनल हाईवे 144A पर मलबा हटाने का काम जारी है ताकि आवाजाही और यातायात में कोई परेशानी न होने पाए। यातायात बहाली के लिए काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि 19 जुलाई की बाढ़ के बाद यहां पर हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में 19 जुलाई को आई अचानक बाढ़ के बाद राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे NH 144A पर